गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 छोटी शहजादी पढ़ेंगे। शहजादी यानी क्या होता है? राजकुमारी। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक रियासत में एक सुल्तान होता है, उसकी 4 बेटियां होती हैं। चारों बेटियों में वह छोटी बेटी को सबसे अधिक प्यार करता है। अब एक दिन की बात है कि जो सुल्तान होता है वो अपनी चारों बेटियों को क्या करता है, अपने पास बुलाता है और चारों बेटियों को बुलाकर के पूछता है कि तुम्हें यह सब आराम किसके कारण मिला। तो उसकी तीनों बेटियां कहती हैं कि यह सब आराम हमें आपके कारण मिला है। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वो उनसे कहती है कि मुझे तो आराम ऊपर वाले के कारण मिला है। तो सुल्तान उससे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और नौकर को भेज करके उसे जंगल में छुड़वा देता है। एक बार सुल्तान जो है दूर देश की यात्रा करने के लिए जाते हैं। जहाज पर चढ़ने से पहले वह शहजादियों से पूछते हैं कि तुम्हें मैं क्या क्या लेके आऊं। तो तीनों शहजादियां अपनी पसंद की चीजें बता देती है। जब राजा जहाज पर चढ़ने लगता है तो जहाज चालू नहीं होता है। जहाज चालू नहीं होता है तो वह बड़ा परेशान हो जाता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता है कि भाई जहाज चालू क्यों नहीं हो रहा है। तब उसके बड़े बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आपने छोटी शहजादी से तो उसकी इच्छा पूछी नहीं कि उसे क्या चाहिए। तब सुल्तान नौकर को उसके पास भेजता है जंगल में। तब छोटी शहजादी कहती है कि पिताजी से कह देना मुझे सब्र चाहिए। क्या चाहिए? सब्र चाहिए। नौकर ने आकर सुल्तान को बता दिया तो सुल्तान बड़बड़ाया, क्या चीज मंगवाई है। सुल्तान ने दूर देश में जाकर तीनों शहजादियों की मंगाई चीजें खरीदी, लेकिन सब्र नाम की चीज उसे कहीं नहीं मिली। नौकर गली गली घूमा, किसी ने भी सब्र के बारे में नहीं बताया। अंत में उन्होंने एक बुढ़िया से सब्र का पता पूछा। वह बोली, माँ मैं जानती हूँ सब्र क्या है। मेरे घर के बाहर मेरे पैदा होने से पहले एक पत्थर पड़ा है, उसे सब्र पत्थर कहते हैं। बोलो उसे तुम कितने में खरीदोगे। तो राजा उसे फौरन 100 मोहरें निकाल करके दे देता है और झोपड़ी में पड़ा हुआ सब्र पत्थर को अपने जहाज में रखवा देता है और राजधानी में पहुंचकर सुल्तान उस सब्र पत्थर को नौकर के हाथों राजकुमारी के पास भिजवा देते हैं। नौकर ने शहजादी के पैरों के पास वह पत्थर धम्म से पटक दिया और बोला, यह लो आप तुम्हारा सब्र पत्थर। शहजादी अब रोज पत्थर पर अपने कपड़े धोने लगी। कुछ दिनों बाद पत्थर टूट गया। उसके भीतर एक पंखा सहेज कर रखा हुआ था। शहजादी ने पंखा उठाया और झलने लगी। पंखा जलते ही एक बड़ा सा सुंदर सा शहजादा उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बताया कि मैं शहजादा सब्र हूँ। अब जब तुम पंखा सीधी दिशा में झलोगी तो मैं जहां कहीं भी होऊंगा झट से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पंखा उल्टी दिशा में झलने पर वापस अपनी रियासत में चला जाऊंगा। अगर पंखे को तुम उल्टी दिशा में घुमाओगी तो मैं वापस अपनी जगह पे चला जाऊंगा और सीधा घुमाओगी तो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सब्र ने शहजादी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। उसने उसके लिए महल बनवा दिया जिसमें दोनों रहने लगे। यह खबर सुल्तान और छोटी शहजादी की बहनों तक पहुंची तो तीनों बहनें उससे मिलने आई। शहजादे ने उनसे सावधान रहने को कहा। एक दिन शहजादा अपने माता पिता से मिलने गया तो तीनों बहनों ने शहजादी के पास आई और उन्होंने शहजादे के पलंग से चादर हटाकर गद्दे पर जहर मिले कांच के टुकड़े बिखेर दिए। इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।